लिखा? पहले इसका मतलब समझिएगा। इधर जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी बना लेती है। चले, लेकिन एक खास बात याद रखने की होती है, एंटीबॉडी जो बनाती है ना वो एक टाइप की नहीं होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। कहने की बात ये है, मैंने आप लोगों को बताया है एंटीबॉडी वाई शेप की होती है, जिसमें से ये वाला रीजन जो होता है वेरिएबल होता है। याद आ रहा है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड बहुत अलग अलग होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे कांस्टेंट रीजन होता था। ये हैवी चेन, लाइट चेन, याद आ रहा है कुछ? और लाइट चेन और हैवी चेन दोनों के ही आगे का रीजन जो होता है, ठीक, वहां पर उपस्थित क्या होते थे? जो पैटर्न ऑफ एमिनो एसिड है वो वेरिएट कर जाते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एपिटॉप और पैराटॉप जो होते हैं, यहाँ पे पैटर्न पैराटॉप होते हैं ना, तो पैराटॉप जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कुछ याद आ रहा है? अब उसी चीज को याद करते हुए हमें सीखना है, जब भी कोई एंटीजन एंट्री किया तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती है एक तो बहुत बड़े अमाउंट में बनती है और सारी ही एंटीबॉडी अलग अलग होती है। अलग अलग होने का मतलब है, ये तो मैंने मान लिया चलिए कि आईजीजी होगी या आईजीएम होगी, है तो एक ही, बट उनमें भी यहाँ पर सीक्वेंस होगा ना एमिनो एसिड का, वो अलग कर जाएगा, पैराटॉप अलग अलग होंगे। क्लियर है? तो इस टाइप का जब एंटीबॉडीज का पूरा बंच हमको मिलता है तो उसको हमें टर्म देके चलते हैं, इसका मतलब हो जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। पॉली मतलब बहुत सारे, क्लोन, क्लोन मतलब जो एक दूसरे की हूबहू कॉपी हो, नकल हो। ठीक है, ना सिर्फ देखने में नकल होनी चाहिए बल्कि उनका जो पैटर्न ऑफ जीन्स है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होना चाहिए। क्लियर है? तब तो वो एक दूसरे की हूबहू कॉपी कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बन रही है, मतलब बहुत सारी प्रकार की एंटीबॉडी बन रही है। कहने की बात ये है, एक दूसरे से कोई भी बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रही है। क्लियर? ये दो मैच कर रही है और ये दो मैच कर रही है, बट ये दोनों तो अलग अलग है। समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी बन जाती है। बट यहाँ हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल का मतलब होता है मोनो माने वन, बनने वाली जो भी एंटीबॉडीज होंगी अगर वो सारी एक जैसी हैं, हूबहू एक दूसरे की कॉपी है, ये सारी की सारी एंटीबॉडी अगर एक जैसी ही हैं तो वो कौन सी एंटीबॉडी कहलाई जाएंगी? मोनोक्लोनल। बट ये पॉसिबल बहुत कम होता है। ठीक है, कब पॉसिबल होगा? जैसे एंटीजन एंट्री किया तो हमारी 20 सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आप जानते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं और मेमोरी कोशिकाएं। इतना तो आप लोगों को भी याद होगा। ठीक, उसके बाद प्लाज्मा कोशिकाएं ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जबकि मेमोरी सेल कम होती है, क्योंकि इस प्रति कोशिकाओं का एक ही काम होता है, इसे मेमोराइज करके रखना, याद करके रखना। राइट? यहाँ पर ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है ये क्या बनाएंगे आगे चलकर? एंटीबॉडीज बनाती है। यहाँ पर मैं चलिए ये वाई आकार की होती है ना एंटीबॉडीज, ये मैंने वाई आकार के ढेर सारे बना दिए। अगर मैं एक जनरल बात करके चलती हूँ, कोई एंटीजन एंट्री किया तो यहाँ पर बनने वाली जो ये एंटीबॉडीज है कैसी होगी? पॉलीक्लोनल हो जाएंगी, बहुत सारी तरह तरीके की। ठीक है, बट अगर हमारे अंदर कोई एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जिसको मारने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही चाहिए, तो क्या पॉसिबल है कि हमारी बॉडी उसको बना ले जाए? क्योंकि वहां पर हमारी बॉडी में क्या खासियत है, पॉलीक्लोनल ही बना सकती, मोनोक्लोनल बना ही नहीं सकती। क्लियर है? ये सी खासियत। क्लियर? बट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो बी सेल है ना, ये बी सेल जो है कभी कभी कैंसर प्रकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? कैंसर प्रकार की। कैंसर का मतलब होगा ये यहाँ पर विभाजित होना बंद नहीं करती, डिफरेंशिएट होती चली जाती है। क्लियर है?
प्लाज्मा कोशिकाएं बहुत ज्यादा बन जाती है, प्लाज्मा कोशिकाओं की वजह से यहाँ पर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनने लगती है। कहने की बात ये अनियमित आकार में, अनियमित टाइम तक ये इस तरह विभाजित होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अति हर चीज की बुरी होती है। फसलों के लिए पानी अच्छा है, बट अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो है ना, अति हर चीज की बुरी है। सेम ये यहाँ कंडीशन वो चीज अप्लाई हो जाती है। बी सेल अगर बहुत ज्यादा ही एंटीबॉडीज बनाएगी, बहुत ज्यादा विभेदित हो जाएगी प्लाज्मा कोशिकाओं में, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी, गांठ का रूप ले लेती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूमर बना लेती है। इसीलिए ये बी सेल जो है कैसी हो गई, कैंसरस टाइप की हो गई, कैंसर प्रवृत्ति की हो गई। कैंसर क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। समझ में आ रही है? सेम कंडीशन बी सेल की तरह हुई। वो क्या हुआ, सिर्फ नंबर में खूब बढ़ रही है, ना सिर्फ नंबर में बढ़ रही है बल्कि एंटीबॉडीज भी बना रही है। ये कंडीशन हमारे लिए खराब होती है। क्लियर है? तो ऐसी कोशिकाएं, या मैं कहूं ऐसी बी कोशिकाएं जो अनियमित टाइम तक विभाजित होती रहती हैं और एक गांठ का रूप बना लेती हैं। ट्यूमर बनाया, ट्यूमर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी ढेर सारी। समझ में आया? ट्यूमर एक थोड़ी ना होगा, ढेर सारी कोशिकाओं का बना होगा वो। तो वो ट्यूमर जो होता है उसकी कोशिकाओं को हमें टर्म देकर चलते हैं, याद रखना है, होता है माइलोमा। क्या बोलते हैं इसको हम, माइलोमा। क्लियर है? माइलोमा में खासियत क्या होती है, ये अमर प्रकृति की होती है। कैसी होती है माइलोमा, अमर है, कभी नहीं मरेंगी। क्यों नहीं मरेंगी, क्योंकि ये अनियमित टाइम तक विभेदित होती है। छोटा पहले छोटी सी गांठ होगी, बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, ये इससे विभेदित होती रहती है, अमर प्रकृति की होती है, जब तक उनको नष्ट ना किया जाए तब तक। समझ में आ रही है? साथ में माइलोमा एक तो अमर है, अनियमित टाइम तक विभेदित हो रही है, अनियमित टाइम तक एंटीबॉडीज का भी निर्माण कर रही है। क्लियर है? बट बनने वाली एंटीबॉडीज कैसी है, पॉलीक्लोनल। ठीक, अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें इस बी सेल को डिस्ट्रॉय करना है। भाई ये तो बहुत ज्यादा गांठ बना देती है हमारे शरीर में, अब हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैसे, मोनोमीन वन बनने वाली एंटीबॉडीज अगर एक ही प्रकार की हो, कहने की बात यह है कि उनमें जो यहाँ पर एमिनो एसिड का पैटर्न होगा, जो अरेंजमेंट होगा, अगर वो सेम है, वो आपकी देखने में भी सेम होनी चाहिए और उनका पैटर्न ऑफ जीन भी अगर सेम है, क्लियर है, तो मोनोक्लोनल कहलाई जाएंगी, एक दूसरे की हूबहू कॉपी। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं यहाँ पे जो बन रही है ना ये एंटीबॉडीज, वो एक ही कोशिका से बननी चाहिए। समझ में आ रही है? अपनी बात को दोहरा देती हूँ। यहाँ पर ये कोशिका जो है, एक पर्टिकुलर कोशिका मैंने ले ली, इससे जितनी भी कोशिका वो बनेगी ना एंटीबॉडी, सारी मोनोक्लोनल होगी, क्योंकि ये कोशिका एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक, लेकिन अगर मैं एक कोशिका और ले लूं, ये कोशिका, ये दोनों कोशिका से बनने वाली जो एंटीबॉडीज है, क्या मोनोक्लोनल हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी ना। इसीलिए कह रही हूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बनने के लिए जरूरी है कि उसकी उत्पत्ति केवल एक ही विशेष प्रकार की कोशिका से हुई हो, उसकी पैतृक कोशिका कोई एक ही हो। समझ में आ रही है? पैतृक कोशिका जब एक होगी तो जाहिर सी बात है जितनी बनने वाली एंटीबॉडीज होंगी वो सारी मोनोक्लोनल हो जाएंगी। क्लियर? समझ में आ रही है मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है? ठीक, माइलोमा समझ में आया? गुड। अब क्या है, हमारे पास माइलोमा कोशिकाएं तो हैं, बट करना क्या होता है कि हमें बहुत सारी जगहों पर कुछ हाइब्रिड कोशिकाएं चाहिए होती हैं, जो कैंसरस कोशिकाएं भी ना हो और कैंसरस कोशिकाएं भी होनी चाहिए। नहीं समझे बात? कहने की बात यह है, हमें कुछ ऐसी कोशिकाएं चाहिए हमारे भविष्य के उसके लिए जिसमें एक तो अनियमित टाइम तक विभेदित होने की क्षमता हो, एक तो हमें ये चाहिए, और एक हमें चाहिए कि जो मोनोक्लोनली बनाए एंटीबॉडी, एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज डेवलप करे, हमें ये चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें एक ही से तो नहीं मिल सकती, कम से कम माइलोमा जो है अमर प्रकृति की तो है, बट वो एक प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, राइट? बाकी हमारा शरीर जो है मोनोक्लोनल बनाता नहीं है, पॉलीक्लोनल बना के रखता है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें ये दोनों ही चीज चाहिए, तो दोनों कोशिकाओं के संलयन कराना जरूरी है हमें। ठीक है,
दोनों कोशिकाओं का जो संलयन होता है वो तकनीक के माध्यम से होता है और उस तकनीक को हम नाम देते हैं हाइब्रिडोमा, और हिंदी में भी इसको हाइब्रिडोमा ही लिखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडोमा तकनीक, क्लियर है? हाइब्रिडोमा तकनीक का मतलब क्या है, इसमें क्या बनती है, हाइब्रिड बनते हैं। हाइब्रिड तो सब जानते हैं, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं संलयन होने के बाद जो कोशिका बनती है ना, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। पता है संकर कोशिका, हाँ बस वो संकर कोशिका है यहाँ पर, ठीक है। तो संकर कोशिका बनाने के लिए जिस तकनीक का यूज किया जाता है उसको हम हाइब्रिडोमा तकनीक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है? इसके लिए तो साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था मिस्टर कोहलर, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा रहेगा तो पहले थोड़ा लिख लीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट पर पहुंचते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये होता है मोनोक्लोनल का मतलब समझ में आया, मोनोक्लोनल क्या होती है, पॉलीक्लोनल, कैंसरस कोशिका, माइलोमा, समझ में आ रही है चीजें, माइलोमा। अच्छा, माइलोमा ऐसे समझिए जब बी कोशिकाएं भूल जाए ना विभेदित होना, तब तक होनी है। जनरली क्या होता है, कोई एंटीजन एंट्री करता है, बी कोशिकाओं को एक स्टिमुलेशन मिल जाता है कि बी कोशिकाओं को विभेदित होना है, एंटीबॉडीज बनानी है, एंटीजन को नष्ट करने के बाद वो चुप हो जाती है, विभेदित नहीं होती है, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती। ये होता है जनरल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बी कोशिकाएं भूल जाती है मुझे कब तक विभेदित होना, और एक अनियमित टाइम तक, ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक विभेदित होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, तो एक ट्यूमर बना लेती है, गांठ बना लेती है, ठीक है। तो गांठ कैसी होगी, जाहिर सी बात है गांठ बहुत छोटी होती है, बड़ी हो जाती है और बड़ी होती है। तो गांठ जब छोटी है मतलब उनकी जो कोशिकाएं हैं, गांठ एक कोशिका तो होगी नहीं, सारी कोशिकाओं का वंश होगा, तो कोशिकाओं में क्या रहता है, ये खासियत होती है कि वो विभेदित होने की क्षमता रखती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे ढेर सारे होते चली जाएंगी यहाँ पर माइलोमा कोशिका, समझ में आ रही है बात? और अनियमित टाइम तक ये बनाती है एंटीबॉडीज, पहली खास बात। लेकिन ये एंटीबॉडीज हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, पॉलीक्लोनल से होती है, जो बना रही है सारी कोशिकाएं, ये भी बना रही है, ये भी बना रही है, ये बना रही है, तो अलग अलग प्रकार की बनेगी एंटीबॉडीज तो सारी, है ना। तो यहाँ पॉलीक्लोनल नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोनोक्लोनल। क्यों चाहिए, क्योंकि एक विशेष प्रकार के एंटीजन को मारने के लिए विशेष प्रकार का ही एंड को चाहिए होता है एंटीबॉडी, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, है ना। जैसा ताला वैसी चाबी होनी चाहिए, जैसा एपिटोप वैसा पैराटोप होना चाहिए, तो वही चीज सेम पैराटोप के लिए हमें एक ही आपका एंटीबॉडी चाहिए होती है जो हमें मोनोक्लोनल से मिल सकती है, क्लियर है? अब कुछ स्टार्ट करें, बाकी जो रह जाएगा आपको हेडिंग लिख लीजिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लिखा, इसमें लिखिएगा किसी प्राणी के शरीर में किसी प्राणी के शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, उद्दीपन मिल जाता है ना, इसीलिए प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, प्रतिरक्षियां प्रतिरक्षियां प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। मेमोरी सेल्स नहीं बनाती क्या, नहीं बनाती, हाँ बनाती है, नहीं प्लाज्मा कोशिकाओं, वो तो प्लाज्मा कोशिका बन गई ना, मेमोरी कोशिका नहीं बनाती है क्या, एंटीबॉडी नहीं बनाती है, हाँ तो प्लाज्मा कोशिका तो बन गई वो, हाँ मेमोरी कोशिका तो नहीं है। मेरा सवाल है कि मेमोरी कोशिकाएं हैं, क्या ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी, तेरा सवाल ना नहीं करेगी, अभी बताया, मेमोरी कोशिकाएं कभी नहीं करती, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा कोशिकाओं में, ठीक है, तो प्लाज्मा कोशिकाएं ही करती है, मेमोरी कोशिकाएं कभी नहीं करती, कभी नहीं करती, कोई कितना कंफ्यूज करे बट गांठ बांधो नहीं करती,
यह रक्त सीरम में पाई जाती है। रक्त सीरम में प्रतिजन के प्रवेश करने पर एक से अधिक प्रकार की प्रतिरक्षियों का मिश्रण या समूह पाया जाता है। जिन्हें बहुक्लोनी प्रतिरक्षियां कहते हैं। बहुक्लोनी मतलब पॉलीक्लोनल। ठीक है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। एक क्लोनी प्रतिरक्षियां मोनोक्लोनल। एक क्लोनी प्रतिरक्षियां उन प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं एक क्लोनी प्रतिरक्षियां उन प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं जो कि एक पूर्वज के कोशिका विभाजन से प्राप्त हुई हैं। एक क्लोनी प्रतिरक्षियों में एक ही समान प्रकार के अमीनो अम्लों का क्रम या श्रृंखला उपस्थित होती है। ये एक ही आईजी वर्ग की होती है। या तो ये आईजीएम होंगी, आईजीजी होंगी, आईजीए होंगी, आईजीई, आईजीटी जो भी होंगी एक ही टाइप की होती है। ठीक है। इस प्रकार एक क्लोनी प्रतिरक्षियां वे विशिष्ट प्रतिरक्षियां होती हैं। जो एक विशिष्ट एपिटोप के विरुद्ध प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। इनमें समान आनुवांशिक संगठन होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कभी कभी प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली बी कोशिकाएं कैंसर प्रवृत्ति की हो जाती
कैंसर प्रवृत्ति की हो जाती हैं। कैंसर प्रवृत्ति से, कैंसर प्रवृत्ति में ऐसे लिखना, कैंसर प्रवृत्ति में प्रवृत्ति नेचर में इनका रूपांतरण से आशय यह है कि, आशय यह है कि ये अनियंत्रित रूप से, ये अनियंत्रित रूप से असीमित समय तक, असीमित समय तक विभाजन करने लगती है, विभाजन करने लगती है। करने लगती है, शरीर में ट्यूमर बनाने लगती है, ट्यूमर बनाने लगती है। कोशिकाओं के ऐसे पिंड को माइलोमा कहा जाता है। माइलोमा कहा जाता है। चूंकि माइलोमा एक एकल कोशिका के, एक एकल कोशिका के विभाजन से प्राप्त कोशिकाओं का समूह होता है। इनमें एक समान जीन पाए जाते हैं। इन्हें क्लोन कहते हैं। तथा एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज लंबे समय तक बनाने की क्षमता युक्त होती हैं, क्षमता युक्त होती हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। कोहलर तथा कोहलर कोहलर तथा मिल्सटेन, मिल्स सब पूरा आएगा और टेन, ट से टमाटर पे छोटी की मात्रा न से चले, मिल्सटेन ने प्रयोगशाला में संकर कोशिकाओं का निर्माण किया था, जिन्हें हाइब्रिडोमा कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं। तथा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के, एक क्लोनी
प्रतिरक्षियों के प्राप्त करने को हाइब्रिडोमा तकनीक कहा जाता है। ठीक है, ये इस टाइप से डायग्राम बना लीजिएगा आप थोड़ा सा। बी कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिका और स्टडी कोशिकाएं, एंटीबॉडी की सब लिख लीजिए, तो आप लोग जानते हैं इसका। हाँ बिल्कुल लिखिए, हेडिंग लिख लीजिएगा, एक क्लोनी प्रतिरक्षी प्राप्त करने की विधि। एक क्लोनी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने की विधि। क्या? हाँ बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाते जाइए। फ्यूज माने, फ्यूज माने संकर, संलयन। फ्यूज की स्पेलिंग FUS। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में तो थोड़ा से हिंदी में लिखना है, तो इंग्लिश में पूछ रहे यार। नहीं नहीं, संलयन मैंने कर दिया ना, संलयन जरूरत नहीं है।
क्या चीज मिलना ये सही है। हाँ इतनी तरह से भी हिंदी हम लोग नहीं है। चलिए खींचो इसको। हो गया ठीक है कीजिए। ये अभी आधी वो है रही है, इसके नीचे बढ़ेगा रहेगा। कोई बात नहीं, अच्छे से बना दो ना। तो क्या क्या तो चलिए थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर दोबारा कर बात करेंगे। देखिए क्लास, सबसे पहले तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलर और स्ट्रेन, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कोई एक एंटीजन लिया, साथ में अपना कोई एक एक्सपेरिमेंटेड एनिमल, ठीक है, जो जनरली चूहा होता है, दूसरे जिनको हम बोलते हैं एल्बाइनो रेड, सफेद चूहे जो होते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट होता है। क्यों चूहों पर क्यों होता है? क्योंकि जो सूत्र होते हैं ना, वेरी नाइस। तो बंदरों पे क्यों ना कर ले, बंदर से ज्यादा क्लोज है, जाती नहीं है, ये रीजन है, वो बहुत जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज कर ले जाते हैं, समझ में आ रही है। वो एक बार में बहुत सारे बच्चे देते हैं, है ना, तो तुम कितने भी एक्सपेरिमेंट उन पर करोगे, नष्ट उनकी प्रजाति कभी नहीं होगी। पहला खास बात ये है। दूसरा खास बात, हम लोग मैमल्स में आते हैं, चूहे भी मैमल्स में आते हैं, आते हैं, कैसे बताएंगे? मैमल्स में आते हैं, गुड, बिना प्रेजेंट होते हैं तो मैमल्स में आ गए, ठीक। अब क्या किया, इधर ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने उस चूहे में जब एंटीजन प्रवेश कराया,
चाहे तो वो इंजेक्शन के थ्रू कराया हो, चाहे सर्जरी करवाया हो, जैसे भी। लेकिन एक चीज किया उन्होंने कि जो एंटीजन की मात्रा वो लोग दे रहे थे, पहले बहुत कम दी, दूसरी बार थोड़ी सी बढ़ा दी मात्रा, फिर दोबारा और बढ़ा दी, धीरे धीरे करके उस मात्रा को बढ़ाते गए। रीजन था उन्हें, ये जो चूहा था ना, इसको इम्यूनाइज करके चलना था। हम लोग जब वो सिखाते हैं एंटी स्नेक विनम, जो स्नेक जो नहीं काट लेते हैं, जो दवाइयां जो बनती हैं, इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मैंने खुद ने पढ़ाई थी। वहां पर आपको पैसिव एक्टिव पढ़ाए जाते हैं, आर्टिफिशियल पढ़ाए जाते हैं। वहां मैं उसकी पूरी क्रियाविधि को डिस्कस करके चलती हूँ तुम्हारे साथ। एंटी स्नेक विनम ऐसे बनता है, फिर भी ऐसा शक्ल दिखते हैं जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो बार बार एंटीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है चूहे में। फिर उसके बाद में जब लास्ट बार कंसंट्रेशन जितनी देनी है उनको, वो देने के बाद में क्या करते हैं, अब छोड़ दिया माइस। 3 दिन के बाद, ठीक, 3 दिन के बाद उसकी एटॉप्सी कर लेते हैं। ठीक है, एटॉप्सी माने पोस्टमार्टम। ठीक, एटॉप्सी कर लेते हैं। एटॉप्सी के बाद उसमें से एक प्लिया निकाल लेते हैं, स्प्लीन। क्या निकाल लेते हैं? स्प्लीन। क्यों? किडनी निकालते हैं क्योंकि स्प्लीन को बचने से काम होता है। वो तो मरी गया ना, एटॉप्सी करने के साथ तो क्या मतलब है? स्प्लीन निकाली क्यों? किडनी निकालते, लंग निकालते, कुछ और भी निकाल सकते थे। गुड, क्योंकि हमें चाहिए बी सेल्स, और बी सेल्स का मैच्योरेशन परिपक्वन आपका प्लीहा में ही होता है। हमारे शरीर का जो प्लीहा होता है ना, स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्लड बैंक बोला जाता है। ब्लड बैंक है हमारा शरीर का ब्लड बैंक। ठीक है, तो इसके आगे का निकल बात करते हैं। ठीक है, आज की इतना ही।